हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आर.एस. अग्रवाल की किताब का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है, बेसिक क्लास, उसी में थोड़ा और बेसिक रह गया। इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे टैब से पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे बोर्ड में पढ़ाने में टाइम लगता है, तो टैब से थोड़ा स्पीड में भी होंगे और ज्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। बड़े बड़े के मतलब एक्सरसाइज में 120 118 ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, तो इतनी जल्दी बोर्ड में कम से कम 10 क्लासें लग जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि टाइम में पढ़ाएंगे, बाकी बेसिक जितना भी होगा वो सब सारा बोर्ड में कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है, जो कल मैंने बताया था नंबर सिस्टम में जितनी बेसिक चीजें थी वो बता दी थी। आज हम पढ़ाने वाले डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। तो विभाजकता का मतलब कौन सी संख्या आपको दे दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो तो एक्सरसाइज में खुद पता चल जाएगा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल में पता होना चाहिए। तो पहली, एक की विभाजकता क्या होती? सभी संख्याएं एक से विभाजित होती। सभी संख्याएं क्या होती? एक से विभाजित होती हैं, विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो एक की विभाजकता यही होगी कि सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है। दो की बात करें तो अंतिम अंक सम हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम। सम का मतलब जीरो, पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। 0 2 4 6 8, ये यदि अंतिम अंक है, अंतिम अंक का मतलब ही होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से कटेगी संख्या। 3 की डिविजिबिलिटी, जैसे कोई संख्या है, हमने कहा ए बी सी डी ई एफ करके कोई नंबर लिखे, मान के चलो 4 3 7 8 10 नंबर लिखे, तो इनका क्या डिविजिबिलिटी होती? तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा होगा उनके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे ए अंक, इसकी जगह 4 लिखाओ, 6 लिखाओ। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, अंकों को सभी को जोड़ेंगे। और यदि 3 से भाग चला जाए, यदि 3 से भाग चला जाए तो वो संख्या किससे घटेगी? 3 से। 4 की डिविजिबिलिटी समझते। जैसे कोई ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी, तो अंतिम के हम क्या देखेंगे? 2 अंक। अंतिम के कोई भी 2 अंक देखेंगे, और अंतिम के दोनों अंक में, जैसे ई एफ, दोनों अंक क्या होना चाहिए? दोनों 0, या दोनों संख्याओं में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का। वो संख्या क्या कहलाएंगी? 4 की डिविजिबिलिटी। एग्जांपल दे देते, 7 3 2। जैसे ये, क्या 32 में 4 का भाग जा रहा है? हाँ, इसका मतलब पूरे में जाएगा। और बड़ी संख्या लिख देते, 3 7 2 8। क्या 28 में 4 का भाग जा रहा है? हाँ, अंतिम के 2 अंक देखो, क्या 4 का भाग जा रहा है? हाँ, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। हमने कहा अंतिम के 300, 2 लास्ट में 0, हाँ, तो 300 में 4 का भाग जाएगा। 700, इसमें 4 का भाग जाएगा, ये 4 के। तो 1 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई? सभी संख्या 1 से विभाजित होती। 2 की अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 0 2 4, एग्जाम्पल लिख लो, 6 7 3 2, अंतिम अंक सम है। ठीक है, 3 की कोई भी संख्या लिखी होगी, अंकों का योग यदि 3 से भाग चला जाए तो वो संख्या, जैसे एग्जाम्पल में लिख देते कोई 6 3 7 2 3, जैसे ये लिखा है, ये 2 लिखा है, ये संख्या 63,723 लिखा। क्या ये 3 से कट रही? तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ोगे। 6 3 9 9 7 9 7 16 16 2 18 18 3 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? हाँ, इसका मतलब ये संख्या में पूरे में 3 का भाग जाएगा। तो यही 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। 3 हो गए, आगे चलते। किसी का फोन तो नहीं आया? ठीक चल रहा है। 4 हो गए। 5
5 की डिजिबिलिटी क्या होता है? अंतिम अंक अंतिम अंक को ही इकाई का अंक बोलते हैं। अंतिम अंक 0 या 5 होगा, वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। 0 या 5 होगा तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। तो एग्जांपल देते, जैसे 5 7 5 6 3 8 0, तो ये सब संख्या किससे कटेंगी? 5 से कटेंगी। 6 की डिजिबिलिटी, अच्छा जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। जो संख्या 3 और 2 से दोनों से कटेगी वो संख्या, मतलब 3 की भी डिजिबिलिटी लगना चाहिए और 2 की भी डिजिबिलिटी लगना चाहिए, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 6 से। एग्जांपल देते 6 3 7 2, यही है, मान लो यही संख्या है 6372, तो ये संख्या 2 से भी कट रही क्योंकि इकाई का अंक 2 है, और 3 से भी कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कट रही? 6 से कट रही। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। 7 की डिजिबिलिटी, 7 की डिजिबिलिटी ये कहता है कि जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक जो भी होगा, अंतिम अंक का क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, दोगुना करेंगे। अंतिम अंक का दोगुना करके बची संख्याओं में घटाएंगे, घटाएंगे और घटाने के बाद जो रिजल्ट आए वो किससे कटना चाहिए? 7 से कटना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएगी? 7 की डिजिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो अंतिम अंक का दोगुना करेंगे और 2 गुना करके जो संख्या बची उसमें घटा देंगे, तो वो संख्या क्या? 7 की डिजिबिलिटी कहलाएगी। 7 में और भी होता है। पहला पॉइंट ये होता है, किसी अंक को, 7 की ही डिजिबिलिटी बता रहे हैं, किसी अंक को 6 बार लिख दिया जाए, कै बार? 6 बार लिख दिया जाए तो भी क्या होता है? वो 7 से कटेगा। वो तो तमाम संख्याओं से कटेगा, अभी हम बता रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल देते 6 6 6 6 6 6, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4, 2 2 4 4। हमने कहा किसी एक अंक को 6 बार लिख दे। देखो यहाँ 6 को 6 बार लिखा, 3 को 6 बार लिखा, 4 को 6 बार, तो ये संख्या 7 से कटेंगी, 11 से कटेंगी, 13 से, 37 से कटेंगी, ये विभाजित होंगे। ठीक है, तो ये संख्या किससे? 7 11 13 और 37 से विभाजित होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी का 7 की डिजिबिलिटी का दूसरा पॉइंट देख लो। देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है, यदि किसी दो अंकों की संख्या को 3 बार लिख दे, 3 बार लिख दे तो भी वो 7 से कटेगी। कैसे? 6 3 6 3 6 3, 7 2 7 2 7 2, 5 8 5 8 5 8, मतलब दो अंकों की संख्या कितने बार? 3 बार लिख देते, तो ये भी 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, ये भी संख्या कटेगी। कोई दिक्कत? तीसरा इसी में पॉइंट आता है कि, तीसरा पॉइंट आता है कि किसी संख्या के 3 अंकों वाली संख्या 2 बार लिख दे। कितने बार आप लिख दे? 2 बार लिख दे। तो देखो 6 7 3 6 7 3, 8 3 5 8 3 5, तो ये देखो 3 अंक की संख्या कितने बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया, तो वो सारी संख्या किससे? 7 से कटेंगी, 7 11 13 37 से कटेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये 7 में 3 और आ गए, किसी अंक को 6 बार लिख दिया जाए, किसी 2 अंकों को 3 बार लिख दिया जाए, या किसी संख्या के 3 अंकों को कितने बार? 2 बार लिख दिया जाए, तो वो संख्या किससे? 7 से कटती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला,
देखो 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 7 हो गए 8। 8 में क्या होता है, जैसे कोई ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी तो हम अब 3 अंक देखेंगे डी ई एफ। तीनों अंक में क्या होना चाहिए, या तो 8 का भाग जाना चाहिए या तीनों 0 होना चाहिए, तो वो संख्या किससे घटेंगे, 8 से। एग्जाम्पल दे देते 6 7 3 2 8, ये संख्या हो गई 1000 7000। तो 3 जीरो है तो भी 8 से, और इसके अंतिम अंक में 8 का भाग तो जा रहा है, हाँ इसका मतलब पूरी संख्या में ये जाएगा 8 का अंक, ठीक है। तो 8 ज्यादा है। अगला 9, जैसे ए बी सी डी ई एफ कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या है, इनके अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि 9 से, 3 वाले में 3 से भाग जाना चाहिए और 9 वाले में कितने से भाग जाना चाहिए, 9 से। 9 से भाग जाएगा तो वो संख्या किससे कटेगी, 9 से। एग्जाम्पल लिख देते 6 3 7 2 5 4, ये संख्या के अंकों को जोड़ना तो 9 से कटेगी। और लिख लो 7 1 1 0 9 5 4, ये भी संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। तो ये 9 की 10 की सबको पता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, तभी कटेगी। 60 50 80 जो भी लिख लो, ठीक है। 11 की एक और बची, लास्ट 11 की। 11 की हो गई, 11 की बताना है। तो 11 में जैसे ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी है, तो इसके एक एक अंक को छोड़ के, जैसे ए प्लस सी प्लस ई, इनको जोड़ा, जो बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला, डी प्लस एफ, इनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक अंक छोड़ के जो संख्या लिख लो, जो बची उनका डिफरेंस करो। डिफरेंस यदि 0 है, 11 है, 22 है, मतलब 11 का मल्टीपल है, 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, ऐसा यदि डिफरेंस मिल रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी, 11 से। किससे कटेगी, 11 से। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। इसी में एक बात और अभी समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट और आता है, शेषफल प्रमेय बोलते हैं उसको, है। भाग वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो समझ लेते हैं पहले ही। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो भागफल, शेषफल, ये सबको पता है। तो शेषफल प्रमेय ये कहती है, क्या कहती है भाई, शेषफल प्रमेय की बात करें तो जो शेषफल प्रमेय होगी वो ये कहती है कि ये जो बीच वाला है ना भाज्य, वो हमेशा ऐसे निकलता है, कैसे, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, इसी को शेषफल प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे, दिख रहा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये शेषफल प्रमेय, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, प्लस आपकी एक्सरसाइज में दिखेंगे, ठीक है। तो अब लगभग मेरे हिसाब से बेसिक अब देख लेते हैं एक बार में। बेसिक इसका लगभग समाप्त हो गया, और कुछ हो, स्थानीय मान तो बता ही चुके हैं ना, निकालना डिसएल्टी रूल, हाँ शेषफल प्रमेय भी खत्म हो गया। अब आपके कुछ फार्मूले लिखा देते हैं। अच्छा हाँ, फार्मूले, क्योंकि अभी आपको नहीं बताए तो फिर दिक्कत होगी, कहोगे फार्मूले तो बताए नहीं। तो देखो कुछ फार्मूले आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो,
स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b होता है, ठीक है। एक और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। कोई दिक्कत? इतना आप पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कराते हैं। इंक डाल लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये हो गए। एक दो और क्वेश्चन है, वो भी समझ लो। जैसे हमने कहा कहीं लिखा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताओ, तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पूछे तो a माइनस बी a स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और यदि आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। और यदि आपसे पूछे a प्लस बी a क्यूब, ये कहाँ, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब आपके किताब में नहीं दिया गया, बाकी आएगा शायद। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ये वाला कोई इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपके बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इतने ये फार्मूले, बेसिक फार्मूले, जिनको आपको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी। कोशिश करेंगे बोर्ड के अलावा वैसे पढ़ाएं और जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बोर्ड में कराई जाए। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पे अंकगणित नवीन आर.एस. अग्रवाल की पढ़ाई जा रही, तो जो लोग आर.एस. अग्रवाल की एक तरफ से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल बुक एसएससी, रेलवे, पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो आपको यदि ये बुक के सारे एक एक क्वेश्चन करने हैं, आपको आने लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।